22 मार्च बिहार के 111वां स्थापना दिवस। 22 मार्च बिहारी होने पर गर्व करने का दिन। 22 मार्च अपने राज्य की विशेषताओं की दुनिया में ब्रांडिंग करने का शुभ दिन। 22 मार्च खुद के बिहारी होने पर गर्व करने का दिन। 22 मार्च यानी देश ही नहीं विदेशों में भी बिहारियों का रुतबा बताने का दिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं हूं अमित सिंह। हमारी खास पेशकश में आप सबका बहुत स्वागत है। बिहार दिवस पर हमारी खास पेशकश है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। बिहार दिवस, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। जी हां, ये हमारा बिहार है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति। जी हाँ, यह हमारा बिहार है। ज्ञान, आध्यात्म, सभ्यता और संस्कृति को सहेज कर रखने वाले चाणक्य, आर्यभट्ट, महावीर, बुद्ध, चंद्रगुप्त और अशोक जैसे महापुरुषों की धरती। जी हां, ये मेरा बिहार है। और अशोक जैसे महापुरुषों की धरती। जी हाँ, यह हमारा बिहार है। भारत के स्वर्णिम इतिहास के साक्षी गुरु गोविंद सिंह और मां जानकी की जन्मस्थली। जी हाँ, ये हमारा बिहार है। और मां जानकी की जन्मस्थली। जी हाँ, यह हमारा बिहार है। बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि अपने आप में एक दर्शन है। प्राकृतिक सौंदर्य, विभिन्न ऐतिहासिक स्थल, उपजाऊ भूमि और जल जीवन हरियाली से परिपूर्ण हमारा राज्य अपने आप में अनोखा। जी हाँ, ये हमारा बिहार है। हमारा राज्य अपने आप में अनोखा। जी हाँ, यह हमारा बिहार है। 111 साल का गौरव, एकजुटता का इतिहास, ज्ञान, आध्यात्म, सभ्यता और संस्कृति से बना अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। जी हाँ, ये हमारा बिहार है। अद्वितीय और अलौकिक। जी हाँ, यह हमारा बिहार है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये थीम है इस साल बिहार दिवस के कार्यक्रम का। बिहार की 111वीं वर्षगांठ के मौके पर मनने वाले बिहार दिवस के मौके पर इस बार राजधानी पटना सहित पूरे राज्य में 22 से 24 मार्च तक अलग अलग आयोजन होने वाले हैं। इस दौरान बिहार की उपलब्धियों से लेकर बिहार के गौरवशाली इतिहास की छटा पूरे राज्य में बिखरेगी। पटना के गांधी मैदान में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे तो कई तरह के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। भविष्य युवाओं का होता है और बिहार कभी भविष्य युवाओं के हाथ में है। और सरकार ये मानते हुए हमने इस बार के बजट में भी युवाओं को ही केंद्र में रखा है। युवा और रोजगार हमारी पहली प्राथमिकता है। स्वाभाविक रूप से बिहार को आगे ले जाना है तो युवा शक्ति को बढ़ाना होगा। उनके संवर्धन के लिए नीतियां बनानी होगी और वही हमारा लक्ष्य। युवा शक्ति बिहार की प्रगति थीम पर आधारित बिहार दिवस को लेकर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। गांधी मैदान में विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है तो मैदान में 14 पंडाल बनाए जा रहे हैं। इन पंडालों में प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कृषि मेला, बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों की गैलरी लगाई जा रही है। बिहार दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में है और पटना के गांधी मैदान को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं पटना के गांधी मैदान के मुख्य मंच की, जहां पर उद्घाटन समारोह होगा और भव्य यहां पर उद्घाटन समारोह होना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार सरकार के तमाम मंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे, विधायक, विधान पार्षद मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी चल रही है। 22, 23, 24 तारीख को बिहार दिवस मनाया जाएगा और पूरे बिहार में कार्यक्रम होने हैं। चूंकि शिक्षा विभाग की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन होता है, इसलिए सभी जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहां पर फंक्शन अलग से आयोजित किए जाएंगे। स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, स्टूडेंट्स को शामिल किया जाएगा। क्योंकि पटना में मुख्य कार्यक्रम होना है, इसलिए यहाँ पर भव्य स्टेज की व्यवस्था की जा रही है। ये वही मंच है जहाँ पर सीएम नीतीश कुमार अपने मंत्रियों के साथ बैठेंगे और यहाँ पर कल्चरल कार्यक्रम भी होगा, उसकी भी तैयारी बड़े पैमाने पर की जा रही है। जरा थीम देखिए, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये थीम है। यानी युवाओं पर पूरी तरीके से बेस्ट होगा इस बार का बिहार दिवस। क्योंकि 111 साल हो रहे हैं बिहार को अस्तित्व में आने के बाद, तो इस ऐतिहासिक दिन को और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की जा रही है। आपको पता होगा कि महागठबंधन की सरकार है, तेजस्वी यादव वो डिप्टी सीएम है और स्वाभाविक तौर पर जब से महागठबंधन की सरकार आई है तब से ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके। और महागठबंधन सरकार की थीम ही है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा
सहूलियत सुविधा मिले, रोजगार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले। और आपको हम तस्वीर दिखा रहे थे मुख्य मंच की, इसके बगल में ठीक एक और मंच है जहां पर भव्य रंगारंग कार्यक्रम भी होगा। देश के जाने माने सिंगर यहां पर बुलाए जा रहे हैं। और पटना की बात करें तो पटना के गांधी मैदान में, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, रविंद्र भवन में यहाँ पर कला संस्कृति विभाग की तरफ से कार्यक्रम होना है। और सभी विभाग, जितने भी विभाग हैं, वो अपनी भूमिका इस गांधी मैदान में निभाने वाले हैं। आपको एक तस्वीर और हम दिखाएंगे कि जो सामने की तरफ किस तरह के पंडाल बने हुए हैं। अलग अलग विभागों के तरफ से यहाँ पर जानकारियाँ दी जाएंगी। शिक्षा विभाग का स्टॉल होगा जहाँ पर शिक्षा विभाग से जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं वो योजनाएं बताई जाएंगी। जो भी स्टूडेंट्स आएंगे, लोग आएंगे, उनको बताई जाएगी। इसी तरह से जितने भी विभाग हैं, आपदा प्रबंधन विभाग का मामला हो, जल संसाधन विभाग का मामला हो, तमाम तरह की जानकारियां इन स्टॉल्स में दी जाएगी। साथ ही साथ खाने पीने का भी विशेष इंतजाम किया गया है। खाने पीने के लिए अलग से स्टॉल लगेंगे और बिहार के जितने भी फेमस व्यंजन हैं उनको लोग देख सकेंगे, खाते हुए भी देख सकेंगे। और अगर वो खरीदना चाहते हैं व्यंजन को तो व्यंजन की भी खरीदारी कर सकेंगे। तो अलग से ये भी व्यवस्था की गई है, खाने पीने का स्टॉल लगाया गया है। इसके अलावा बिहार में जो भी योजनाएं चल रही हैं, जो भी परियोजनाएं चल रही हैं, उसकी भी जानकारी पटना के गांधी मैदान से दी जाएगी। क्योंकि कोरोना के बाद जब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं तो ये कोशिश की जा रही है कि जो बिहार दिवस का कार्यक्रम हो वो और बड़े पैमाने पर भव्य बन सके। और स्वाभाविक तौर पर बिहार सरकार विशेष तैयारी करती है इस बिहार दिवस को सफल बनाने के लिए। विदेशों में भी बड़े पैमाने पर कार्यक्रम होने जा रहे हैं। दुबई में, अमेरिका से भी सूचना मिल रही है कि वहां पर भी कार्यक्रम होने हैं। तो स्वाभाविक तौर पर इस बार का बिहार दिवस आकर्षक हो, भव्य हो, ये कोशिश की जा रही है बिहार सरकार की तरफ से। बिहार दिवस के मौके पर जीविका की महिलाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी यहाँ दी जाएगी। गांधी मैदान पहुंचने वाले लोग व्यंजन मेला में राज्य के विभिन्न जिलों के मशहूर व्यंजन का स्वाद ले सकेंगे। उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने बताया कि बिहार दिवस के अवसर पर कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा फिल्म फेस्टिवल, पेंटिंग कार्यशाला, मूर्ति कला प्रदर्शनी, महिला फोक आर्टिस्ट की कलाओं की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। विद्यालय के बच्चों को राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। निश्चित तौर पर ये अपना बिहार की जो परंपरागत हम लोग का रहा है, जो अतीत रहा है, जो इतिहास रहा है, उसे पुनः स्थापित करने के लिए गर्मामयी इस परिस्थिति को हमेशा याद करके पुनः स्थापित करने के लिए, चाहे बिहार में हर एक जगह हो, चाहे दिल्ली में हो, हम लोग मनाते हैं और अपने आर्ट कल्चर को उसको फिर से स्थापित करते हैं। लोग अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जाते हैं। मेरा मानना है कि इससे उन लोगों को भी एक मिलता है कि नहीं, हमारे लोग हमको याद कर रहे हैं। बिहार दिवस के 3 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन 22 मार्च को बॉलीवुड के तलत अजीज अपना कार्यक्रम पेश करेंगे। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर के नारी बता द बबुआ, लोगवा देख काहे गाड़ी बता द बबुआ, लोगवा देख काहे गाड़ी बता द बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर के नारी बता द बबुआ, लोगवा देख काहे गाड़ी बता द बबुआ, लोगवा देख काहे गाड़ी बता द बबुआ। कार्यक्रम के तीसरे दिन 24 मार्च को इंडियन आइडल विजेता सलमान अली और दीपाली सहाय प्रस्तुति देंगी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की इन कलाकारों के अलावा कई अन्य कलाकार भी कार्यक्रम में अपनी कला की प्रस्तुति देंगे। कि बन के गोदन हरी कान्हा, चलले जहवा रहेली हो राधा, अगौआ में घूम के
गेहूं गो दवाई का गोदनमा गेहूं गो दवाई हो गोदनमा गेहूं गो दवाई का गोदनमा गेहूं गो दवाई हो गोदनमा गेहूं गो दवाई हो गोदनमा गेहूं गो दवाई का गोदनमा गेहूं गो दवाई हो गोदनमा गेहूं गो दवाई का गोदनमा बिहार दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से ऐतिहासिक गोलघर और पटना सिटी स्थित मंगल तालाब परिसर में पर्यटक लेजर शो दिखाया जाएगा। इसके अलावा बोधगया, वैशाली और राजगीर में भी लेजर शो 22 से 24 मार्च तक प्रदर्शित किया जाएगा। और इसी के साथ ही वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, अब बने रहिए हमारे साथ। बिहार राज्य को अलग पहचान मिले तो आज 111 साल हो गए, लेकिन 22 मार्च को बिहार दिवस मनाने का चलन एक दशक पहले ही शुरू हुआ। इसकी औपचारिक शुरुआत साल 2008 में हुई थी, लेकिन धूमधाम से इस दिन को पहली बार 22 मार्च 2012 को मनाया गया था। इस दिन बिहार राज्य को बने 100 साल हुए थे। आज बिहार अपना 111वां स्थापना दिवस मना रहा है। भारत के स्वर्णिम इतिहास का साक्षी और सीता और गुरु नानक देव जैसे व्यक्तित्व की जन्मस्थली बिहार केवल एक राज्य मात्र नहीं है, ये स्थान है वेदों और प्राकृतिक सौंदर्य का ऐतिहासिक स्थल, उपजाऊ भूमि और विभिन्नताओं से भरा ये राज्य अपने आप में अनोखा है और इस अनोखे राज्य के गठन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए बिहार दिवस का आयोजन किया जाता है। जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके अनुसार हमारी सरकार काम कर रही है। आप भी देख रहे हैं महागठबंधन मिलजुल के काम कर रहा है। उनका जो सोच है, जो सपना है, उसको हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बिहार दिवस मनाने की जो परंपरा है उसको अच्छे ढंग से स्थापित किया गया है। ऐसे अवसर पर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो हमारी विरासत है उसको हम याद करते हैं और अपने जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी के पूर्वज हैं, जिन लोगों ने संविधान से लेकर बनाने से लेकर और विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिका में अपने आप को स्टेट के इंटरेस्ट में पेश किया, उन सारे लोगों को हम याद करते हैं। ये बहुत अच्छा अवसर होता है। बिहार दिवस हम लोग परंपरागत रूप से इसे मनाते भी हैं और कई प्रकार की गतिविधियां भी होती है और बिहार की जो प्रसव पीड़ा रही है उसको हम सब याद भी करते हैं और सिंहावलोकन भी करते हैं कि बिहार विगत दिनों कहाँ पहुंचा और आने वाले दिनों में बिहार कैसे और बेहतर हो। हम सब मिलकर बिहार के विकास के लिए काम करें। बिहार दिवस हर एक बिहार वासियों के लिए एक गर्व का क्षण है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। कोई भी बिहारी चाहे देश में हो विदेश में हो, सबके लिए गौरव की बात है। अपनी पुरानी विरासत, अपना पुरानी ऐतिहासिक धरोहर, उस सब के लिए चिंतन का विषय है और कैसे बिहार वापस अपनी विरासत को पा सके, इस सब के लिए वो चिंतन का दिवस है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार दिवस की शुरुआत करके पूरे प्रदेश में, देश विदेश में जो बिहारी रह रहे हैं उनके लिए एक गौरव का क्षण के रूप में इसको स्थापित किया है। और हम समझते हैं कि बिहार दिवस को जिस तरह से हम लोग मनाते हैं और उसमें कहीं ना कहीं ये भावना रहती है कि जो हमारी पुरानी विरासत है, चाणक्य मौर्य, जीरो की उत्पत्ति से लेकर के विक्रमशिला, नालंदा जो विश्वविद्यालय है, उस धरोहर को हम कैसे प्राप्त करें, उसके लिए हम सबको मिलकर के काम करना है। 1912 में अंग्रेजों ने बंगाल प्रांत से अलग करके बिहार को एक नई पहचान दी थी और 2023 में बिहार अपने गठन के 111 सालों को पूरा कर रहा है। नीतीश कुमार जी के द्वारा शुरू किया गया और बिहारी प्राइड की बात है। जब 100 वर्ष हुआ था तो हम लोग दिल्ली में किए थे, निरंकारी ग्राउंड में, और जो बिहार के लोग बिहार में, बिहार के बाहर और देश दुनिया में रहता है, तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे आके आने का, बिहार का इतना बड़ा इतिहास, लेगेसी, कल्चर, इस सबको मौका मिलता है एक सूत्र में देखने का। तो मैं बिहार दिवस के पूर्व संध्या पर अपने तरफ से सभी बिहार वासियों को जो दुनिया में फैले हुए हैं, देश के अन्य कोने में और बिहार में, शुभकामना देता हूँ। हम सब लोग जा रहे हैं, उसमें हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। बिहार दिवस सबका है
और बिहार का कल्याण हो, बिहार के जनजीवन का कल्याण हो, हम लोगों के ऊपर किसी भी तरह की मुसीबतें ना आए। भारत सरकार बिहार के साथ जिस का व्यवहार कर रही है, बजट नहीं देती है, केंद्रांश का पैसा मांग लेती है, वो सब न करे। बिहार का कल्याण हो, कल्याणम हो। बिहार की गरिमा को, बिहार के इतिहास को, बिहार के मान्यताओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, खास करके जो नए पीढ़ी है या जो बहुत सारे अक्षुण्ण बातें हैं जिसकी जानकारी लोगों को होने चाहिए, उन तक पहुंचाने के लिए और जो बिहार में विकास किए जा रहे हैं उनको लोगों तक लाने के लिए उन्होंने बिहार दिवस का शुरुआत किया और इसके माध्यम से बिहार के सभ्यता और संस्कृति और विकास के गाथा को दोहराया जाता है। बहुत सारे लोग, लाखों लोग इसमें भाग लेते हैं और इस बिहार दिवस का फिर से शुरुआत हुआ। बीच में कुछ साल तक कोरोना के कारण बाधित रहा है, फिर से शुरुआत हुआ है। लोग इसका आनंद उठाएंगे और इसके बारे में खास जानकारी जरूर लेंगे। बहुत ही गौरव का विषय है और जब बिहार बंगाल अलग हुआ और बिहार बिल्कुल स्वतंत्र राज्य के रूप में आ गया तो इसे लोग भूल चुके थे। माननीय मुख्यमंत्री जी को श्रेय जाता है कि उन्होंने इस दिन को याद दिलाया और ये हर एक बिहार के हर एक नागरिक के लिए गर्व का दिन है। अच्छी बात है, बिहार का नाम इसमें गौरव होगा। हम बिहारी हैं। आप देखे होंगे कि ये कुछ पार्टी ऐसी है जो पूरे बिहार को बदनाम करना चाहते हैं। आप देखे होंगे केरल का घटना बिहार को बदनाम किया। इसलिए हम अगर बिहार दिवस मनाते हैं, इससे हमारे और हमारे लोग की खूबसूरती पूरी देश और दुनिया में जाएगी। ये तो बिहार वासी के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि बिहार का स्थापना किस दिन हुआ था, ये जानने का अवसर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वासियों के दिया है। और इसमें सरकारी स्तर पर कार्यक्रम होता है, राज्य स्तर पर सभी जिले में, और देश राज्य से बाहर जो दूसरे देश में भी रहते हैं वो लोग भी बड़ी धूमधाम से बिहार राज्य दिवस के रूप में, स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हम सब लोग शुभकामना देते हैं। बिहार दिवस हर साल बिहार राज्य के गठन के प्रतीक के तौर पर 22 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन अंग्रेजों ने 1912 में बंगाल से राज्य का निर्माण किया था। बिहार दिवस पर हर साल बिहार में सार्वजनिक अवकाश यानी पब्लिक हॉलिडे होता है। बिहार दिवस की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा नीतीश कुमार के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर की गई थी। इतना ही नहीं, बिहार दिवस भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, त्रिनिदाद और टोबैगो और मॉरिशस जैसे देशों में भी बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। बिहार राज्य की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 21 मार्च 2012 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के मंत्रिपरिषद की स्वीकृत बिहार राज्य के लिए राज्य गीत और राज्य प्रार्थना का लोकार्पण किया। बिहार राज्य गीत को प्रसिद्ध कवि सत्यनारायण जी ने लिखा है। मशहूर संगीतज्ञ शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया ने इस गीत को संगीत दिया है। बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक उदित नारायण और गायिका साधना सरगम ने बिहार राज्य गीत को अपनी आवाज दी है। बिहार गौरव गीत को अति सुंदर शब्दों में पिरोया गया है। आइए हम सब श्रद्धापूर्वक इसका वंदन करें। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। तू वाल्मीकि की रामायण, तू वैशाली का लोकतंत्र, तू बोधिसत्व की करुणा है। तू महावीर का शांति मंत्र, तू नालंदा का ज्ञान दीप, तू ही अक्षत चंदन बिहार। तू है अशोक की धर्म ध्वजा, गुरु गोविंद
भट्ट तू शेर शाह तू कुंवर सिंह बलिदानी है, तू आपू की है कर्म भूमि धरती का नंदन वन बिहार। तेरी गौरव गाथा अपूर्व तू विश्व शांति का अग्रदूत लौटेगा खोया स्वाभिमान, अब जाग चुके तेरे सपूत, अब भूमा फेंका विजय तिलक, तू आंखों का मंजन बिहार, सच सच मंजन बिहार, मेरे भारत के कंठहार। तो बिहार दिवस पर हमारे खास पेशकश में बस इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।